चलिए भाई आगे चलते हैं। अब एक बात कर लें, हेमंत शाह जी धन्यवाद। अब एक बात कर लें, वो अभी कल रॉकेट छूटा था एक जूम से, गया तो ऊपर था, पर भाई साहब हम नहीं खेल रहे। हमने कहा लाहौर पे बिल्ला कूदत, इसका मतलब ये थोड़ी था कि विरोधी ऐसा कूदे इतना ऊपर कूद कूद के। और भाई साहब बोले ना, रॉकेट से पहले मैं कूदे एकदम इतना ऊपर, रॉकेट के बिल्कुल ऊपर आ गए। रॉकेट का आप परेशान है। आइए साहब देखें कैसे। हाँ बस भाई साहब बिल्कुल ठीक नहीं है। The ISRO dreamt of by Pandit Nehru, nurtured by Indira Gandhi ji, and taken to great heights by Rajiv Gandhi and Dr. Manmohan Singh ji, achieves a new milestone. Proud moment for all of us. We are excited to watch Chandrayaan 3 take off, conquer to the moon. जय हिंद। केसी वेणुगोपाल, अरे भाई साहब क्या बात है, मार ही देंगे, मार ही डालेंगे भाई साहब। इनके हिसाब से इसरो की जो परिकल्पना है वो किसने करी थी? अब्बा, अब्बा के अब्बा, अब्बा के अब्बा के अब्बा। मतलब जो औरंगजेब की औलादों का हाल हुआ वो इनका हो गया। इसरो की बात कर रहे हैं और भाई साहब मैं केरिया था भाईजान, इसका फिलाई व्हील बदल दियो। हाँ, इसकी किलिच खराब हो गई है। अरे भाई साहब इसरो की बातें कर रहे हैं, रॉकेट की बातें कर रहे हैं। भाई देख तो लो अपने नेताओं को, तो देख लो। खैर कहते हैं कि परिकल्पना जो है वो लेलू जी ने रखी थी। अब लेलू जी ने रखी थी, उन्होंने नींव रखी, फलान किया ढिकान किया, चलो बहुत सारी बातें हैं। पर बड़े कमाल की बात है कि बहुत कम लोग, संभवतः शायद कांग्रेस के, बाकी सबको तो मालूम, बहुत कम लोग ये जानते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ, शायद तीसरी या चौथी का सवाल है जीके का, हाँ, कि इसरो के फाउंडर कौन है। अगर आपके स्कूल ने नहीं पढ़ाया तो ये बहुत शर्म की बात है। एक नाम था, सीरियल भी आता था एक, साराभाई वर्सेस साराभाई। अगर विक्रम साराभाई का नाम अगर आपको नहीं मालूम है, भाई साहब आपने पढ़ाई नहीं करी। आपने कुछ भी किया हो, कम से कम आपने पढ़ाई तो नहीं करी। ठीक, क्लियर है? बड़े शब्द, एकदम स्पष्ट शब्दों में। कोई बच्चा अगर एमबीए में भी हो और फाइनल ईयर में हो, यदि वो बोले विक्रम साराभाई हैं कौन, तो मैं सीधे कहूँगा बाहर निकल जाओ और इसको डिग्री मत देना निकम्मे को। विक्रम साराभाई नहीं मालूम और कांग्रेसी ट्वीट कर रहे हैं नेहरू जी ने, हैं? कमाल है। बड़े हैरानी होती है कि फाउंडर मेंबर का नाम आप गायब कर देते हो। भारतीय स्पेस मिशन के जनक विक्रम साराभाई, इसकी परिकल्पना करने वाले विक्रम साराभाई, उस जमाने में परिकल्पना करने वाले, जब मालूम है सरकार में जो नुमाइंदे थे वो क्या कहते थे? बोले बेवकूफ़ बना रहा है, ये ऐश काट रहा है सरकारी पैसे पे, ये सरकार को मूर्ख बनाने आया है। विक्रम साराभाई के लिए। और विक्रम साराभाई ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया भारतीय स्पेस प्रोग्राम को। बड़ी गजब होती है। मतलब ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में, मुझे हैरानी होती है देखकर। आप किसी का क्रेडिट किस हद तक चुराओगे, कहाँ तक चुराओगे? और मतलब जो इतने मोटे मोटे अक्षरों में इतिहास में दर्ज है, विक्रम साराभाई का नाम गायब कर दिया और नेहरू जी ने किया है। जो लोग नहीं भी जानते हैं ज़रा जान लें। विक्रम साराभाई भारतीय स्पेस प्रोग्राम के जनक, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, इसको याद कर लीजिएगा। कोई कुछ भी कहता रहे, हाँ डॉक्टर लगाना मत भूलिएगा इनके आगे, ठीक है ना? अब इनकी मृत्यु के ऊपर भी किसी दिन एक दिन जो है ना अपने पूरा एक लाइव करेंगे, ठीक है? क्योंकि वो भी सामान्य नहीं थी, ऐसा सुना हमने। चलिए, तो विक्रम साराभाई जी की मृत्यु और इसके बाद में एक और नाम आता है। ये जो स्पेस सेंटर की बात हो गई, इसरो की बात हो गई, अभी एक और बात करेंगे। जो रॉकेट जो लेकर गया GSLV Mark 3, अभी उसका नाम कुछ बदल गया, नया कुछ नाम रख दिया है। और जो है, तो ये जो रॉकेट जो लेकर गया, वो रॉकेट किस पे चला? उसका एक इंजन है, उसका नाम है क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन को लेकर बड़ा हंगामा हुआ था 90 के दशक में। भारत इस क्रायोजेनिक इंजन को लेना चाहता था, रशिया ने हाँ कर दिया, और इसके बाद अमेरिका ने बैन लगा दिया भारत के इसरो पर। और अमेरिका ने बैन लगाया और रशिया को ये बहाना मिल गया, रशिया बोला हम तो दे नहीं पाएंगे। लेकिन इस बीच एक नाम उभरा, एक विक्रम साराभाई के जैसा ही एक और भारत माँ का सपूत जो साउथ से आया। किसी को नाम याद है क्या? तो साउथ से आए साहब नंबी नारायणन। और नंबी नारायणन ने ये बीड़ा उठाया, बोले कुछ भी हो जाए क्रायोजेनिक इंजन तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे। कुछ रशिया से उन्होंने वहाँ से कुछ ब्लूप्रिंट निकाले, कुछ कहीं और से निकाले, कुछ कहीं और से, सब कुछ चुपचाप चल रहा था और सरकार को मालूम था कि ये हो रहा है।
भारत सरकार को मालूम था कि ये हो रहा है, ऐसा नहीं मालूम था, सब कुछ भारत सरकार की नज़र में था। डबल क्रॉस कैसे किया जाता देखिए, एक तरफ पीठ पे हाथ रख दो कि हाँ हाँ तुम करो। और भारत के लिए जो क्रायोजेनिक इंजन बना रहा है ऐसे व्यक्ति को, केरल पुलिस, जब कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के पाप खत्म नहीं होते सर। आज जो कांग्रेस पीठ थपथपा रही है कि ये देखो कक्षा में स्थापित हो गया, उसको ले जाने वाला जो रॉकेट है, उस रॉकेट को जिसने बनाने का प्रयास किया था, क्रायोजेनिक इंजन जो लाने वाला जो व्यक्ति है, नंबी साहब, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे कर दिए गए। झूठे मुकदमे कैसे? छोटे मोटे नहीं, देशद्रोह के, जासूसी के। जासूसी तो कर रहे थे पर किसी और की कर रहे थे, भारत में क्रायोजेनिक इंजन बनाने के लिए कर रहे थे, लेकिन मुकदमे इन्हीं के ऊपर डाल दिया गया कि भारत के खिलाफ जासूसी हो रही है। और ये आदमी तो बहुत खतरनाक है, ये तो न्यूक्लियर से लेके पता नहीं क्या क्या इसने यहाँ से चीज़ें पास ऑन कर दी। लंबा केस चला साहब, बड़ा लंबा केस चला, जेल रहे, खूब लंबे समय जेल रहे। आखिरकार हाई कोर्ट ने और तमाम सारी कोर्टों ने ये अपने ऑर्डर में कहा है, ये नहीं कहा कि इनको सबूत न मिलने की वजह से बरी कर रहे हैं, उन्होंने ऑर्डर में अपने लिखा है कि इनके खिलाफ फर्जी तौर पर केस तैयार किए गए थे। दोज केसेस वर कॉन्कॉक्टेड एंड फैब्रिकेटेड। कितनी बड़ी बात है, देश के इतने बड़े वैज्ञानिक का क्या दुर्गति करी कांग्रेस ने। वो कांग्रेस आज आके इसका क्रेडिट लेना चाह रही है, किस आधार पर, किस मुंह से लेना चाह रही है? कितने शर्म की बात है कि एक ऐसे साइंटिस्ट को आप फंसाकर आप अपनी राजनीति के लिए आप एक टूल की तरह से इस्तेमाल करते हो। तो क्यों, किसके कहने पर ऐसा हुआ? कुछ आइडिया है? गांव वाले कह रहे थे, मुझे नहीं मालूम है, कुछ लोग बता रहे थे कि शायद अमेरिका की तरफ से कोई इशारा हुआ। हाँ, बहुत सारे लोग बता रहे थे, इसमें तमाम सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी जुड़े थे, वेटिकन फेटिकन ये वो, हाँ, उन सब का इस्तेमाल किया गया था इसमें। और उन सब का इस्तेमाल करने के बाद फंसाकर जो है नंबी साहब को जेल में डाल दिया गया। सिर्फ इतना नहीं है, अभी तो आपको वो भी नहीं मालूम कि 2004 से लेकर 2014 तक कितने भारतीय साइंटिस्ट गायब हो गए, जिन्हें आसमान निकल गया, ज़मीन खा गई, आज तक किसी को पता नहीं है। और ये टॉप के साइंटिस्ट थे भारत के। और एक काम और कीजिएगा, मैं आपको एक चैलेंज और दे रहा हूँ, ये भी पता कर लीजिएगा गूगल पे, गूगल तो सबका माई बाप है। और ये और साथ में पता कर लीजिएगा कि 14 के बाद कितने गायब हुए, एक भी नहीं। आपके घर में आकर, आपके देश में से आपका साइंटिस्ट गायब हो जाता है, टॉप लेवल का, जो बहुत सीक्रेट मिशन पे काम कर रहा है। ये बड़े कमाल की बात है। और एक आध नहीं, कई गायब हो गए। लोगों को साइंटिस्ट बनने में डर लगने लगा साहब कि हमें डीआरडीओ में साइंटिस्ट नहीं बनना है। ये लिटरली बता रहा हूँ मैं आपको, हमें इसरो भाभा में साइंटिस्ट नहीं बनना है भैया, हमको माफ़ करो, हमको जिंदा रहना है, मरना नहीं है। ऐसी एक पद्धति सी, ऐसी मन में लोगों की सोच आने लगी थी, लेकिन लोग उससे भी बाहर निकले। आज स्थिति बिल्कुल विपरीत है। तो ये कौन करवा रहा था भाई? किसने? आज जो लोग क्रेडिट लेने आए हैं बता तो दें। कमाल है। चलिए, जिस इसरो के बारे में बात कर रहे हैं पहले ज़रा उसको भी समझ लें, जान लें। इनकोस्पार इसका नाम था, INCOSPAR शुरुआत में। और ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का एक पार्ट था। इसके बाद इसको बदला गया, इसका नाम इसरो किया गया, और तमाम सारे लोग इसमें शामिल थे, जिसमें हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम भी शामिल थे। तो इसमें नेहरू जी कहाँ से आ गए, इंदिरा जी और राजीव जी कहाँ से आ गए, हमें ये समझ में नहीं आया। कम से कम कांग्रेस वाले कुछ कहने से पहले थोड़ा बहुत होमवर्क तो कर लिया करें तो थोड़ा अच्छा रहेगा, बच्चे को पता है ना। और कम से कम विक्रम साराभाई के कंट्रीब्यूशन को तो ना मारा जाए, उसका क्रेडिट तो कोई ना ले तो अच्छा होगा, वरना बाकी देश तो देख ही रहा है, जवाब दे ही देगा। क्लियर है ना? चलिए साहब, आगे चलते हैं। यदि अब तक, आधा महीना तो निकल चुका है, आपने अपनी फीस नहीं भरी तो कृपया करके अपनी फीस भर दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक नहीं भरी है ना,